कब तलक? जब तलक तुम्हारी बुद्धि तद्रूप न हो जाए, जब तलक तुम्हारा मन तद्रूप न हो जाए, जब तलक तुम्हारा निश्चय न बन जाए। देखिए, जंग बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं। अपने ही अवचेतन मन के अंधियारे को दूर करना है, अपने ही अवचेतन मन के इस अज्ञान रूप भूत को भगाना है। भूत की बात करी तो गांव देहात में ऐसा मानते हैं कि किसी को भूत चिपट जाए तो वो ओझा को बुलाते। वो झाड़ फानूस और मोर पंखी का झाड़ू लेकर के कई कुछ तिल चावल धूने अगरबत्ती ज्योति कई कुछ जलाता है, रोली मौली सबका इंतजाम करता है और कूदता नाचता है और उस व्यक्ति के भूत को भगाने के लिए बड़े सारे इंतजाम करता है। विचार चंद्रोदय में, विचार चंद्रोदय के जो प्रणेता है, जो लेखक हैं, उन विद्वान पुरुष ने यह लिखा कि मनुष्यों को भी अज्ञान रूप भूत चिपटा हुआ। भूत का उदाहरण लेके, ओझा का उदाहरण लेकर के उन्होंने कहा कि मनुष्यों को भी, अज्ञानियों को भी अज्ञान का भूत चिपटा हुआ है और इस अज्ञान के भूत को भगाने के लिए गुरु रूपी ओझा को बुलाया जाता है और फिर गुरु अपने ज्ञान के तंत्र मंत्र के द्वारा, प्रेम श्रद्धा की रोली मोली के द्वारा उसको भी बड़ा नाच नचना पड़ता है। तुम्हारे भूत को भगाने के लिए गुरु रूप ओझा को भी बहुत डांस करना पड़ता है। भूत तुम्हारा ऐसा है जो निकलता नहीं है। एक मनुष्य कहता मैं भूत से पीड़ित हूं, मुझे भूत से बचाइए, तो ओझा उसकी मदद करता है। पर तुमने तो अपने इस अज्ञान रूप भूत से प्रेम पा लिया, इश्क कर रहे हो, अपने अज्ञान से छोड़ने को राजी नहीं हो, अपनी बेहोशी को तोड़ने पर राजी नहीं हो, तो गुरु रूप ओझा को बहुत मुश्किल पड़ती है, बड़ी मुश्किल आ पड़ती है कि छुड़ाए कैसे। तुम बार बार उसको पकड़ते हो, वो तो छुड़ाए कैसे। बार बार सुनाता है, बार बार गीत गाता है, ज्ञान की महिमा सुनाता है, संसार की असारता को बार बार तुम्हारे सामने प्रकट करता है, पर तुम घूम फिर के फिर वही, घूम फिर के फिर वही, घूम फिर के फिर वही संसार की आसक्ति और ममता में घिरे रहते हो। बुद्धि तद्रूप कैसे हो? मन को तुम शांत रख नहीं पाते। मन में जिसके आसक्ति है, ममता है, महत्वाकांक्षा है, वासना है, उसका मन चंचल रहेगा। और जिसका मन चंचल है वह आत्मचिंतन क्या करेगा? नहीं हो सकता आत्मचिंतन। जब आत्मचिंतन नहीं होगा तो तदात्मनः ये स्थिति नहीं आएगी। बुद्धि जो संसार के लिए तड़प रही हो, वह बुद्धि सच्चिदानंद का चिंतन नहीं कर पाएगी, तो तद बुद्धया नहीं होगा। जब बुद्धि नहीं टिकेगी, मन नहीं टिकेगा, तो निश्चय कहां से बनेगा? तो तन निष्ठा नहीं होगा। जब निश्चय नहीं बनेगा तो फिर ज्ञान निर्धूत कलमशः, फिर तुम्हारे अज्ञान की कालिमा दूर कैसे होगी? और अनु अपुनरावृत्तिम अर्थात परम गति को गच्छन्ति प्राप्त होते हो, फिर तुम्हारी परम गति कैसे होगी? बात समझ हो कैसे सूत्र से सूत्र बनाओ। यू कैन नॉट से जी क्या फर्क पड़ता है बुद्धि में निश्चय हो या ना हो। हम मन से तो बहुत प्यार करते गुरु को, कोई काम नहीं आने वाला वो प्यार जो प्यार तुम्हारे बुद्धि को शांत ना करे। बहुत लोग कहते हैं हम गुरु से बहुत प्यार है, फिर भी साधना करनी पड़ेगी। तुम जानते ही नहीं हो, तुम लोगों ने प्रेम शब्द का मजाक बना के रख दिया। जिसको देखो चिट्ठी लिखेगा, जिसको देखो प्रेम शब्द का उपयोग करेगा। गुरुमा हमें बहुत प्रेम है, हमें आपसे बहुत। तुम जानते भी हो प्रेम कहते किस बला को? जिसके हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो जाए, उसकी बुद्धि शांत, मन शांत। प्रेम वो ज्वाला है जो संसार की वासनाओं को नष्ट कर देती।
जला के रख देगी। पर ये तुम्हारा कैसा प्रेम है? तुम असल में जानते ही नहीं हो, प्रेम शब्द की गहराई को समझते ही नहीं हो। तुम अच्छे लगने को प्रेम समझते हो। प्रेम और ज्ञान में सिर्फ शाब्दिक भेद है, यथार्थ में कोई भेद नहीं है। इसेंस दोनों का एक ही है। प्रेम वह ज्वाला है जो तुम्हारे संसार की आसक्तियों और ममत्व को नष्ट कर देती। सहजोबाई को अपने गुरु से प्रेम था, और इस प्रेम की ज्वाला में वो कुंदन हो गई। उसने अपने जीवन में कोई अलग से ना आसन साधे, ना प्राणायाम, और उसके लिए गुरु भक्ति ही सब कुछ थी। और ये गुरु भक्ति मन के ऊपरी स्तर पर नहीं, मन के गहरे तलों पर पहुंच गई थी। सहजो सहजता से ज्ञान रूप हो गई, कुछ और करना नहीं पड़ा उसको। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं। और सत्य तो यह है, जो प्रेम की साधना कर पाए उसको किसी और साधना की जरूरत रहती भी कहाँ है। चूंकि तुम्हारा प्रेम गहरा नहीं है, चूंकि प्रेम का प्रसाद अभी तुम्हें मिला नहीं है, इसीलिए हमें राजयोग और ध्यान और धारणा और इत्यादि ये सब साधन बताने पड़ते हैं। क्योंकि जो कमी है उस कमी को किसी तरह से तो पूरा करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्दूत कल्मषः। यह ज्ञान तुम्हें पाप रहित करता है। यह ज्ञान तुम्हें ऐसा निश्चय देता है कि देह और मन का अंधेरा फिर तुम्हें सताता नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाक च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते, चंडाल में भी समभाव से देखने वाले होते। अब ये ज्ञानियों की स्थिति बता रहे प्रभु। जिसको यह ज्ञान मिल जाएगा उसके लिए सब सब एक ही ब्रह्म का अभिव्यक्त स्वरूप है। दो हो गए, अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त जिसको हम देख सकते, अव्यक्त जिसको हम देख नहीं सकते। ब्रह्म हुआ अव्यक्त, और ये संसार है ब्रह्म का ही व्यक्त स्वरूप। गाय में, हाथी, कुत्ते, ब्राह्मण, चांडाल, सब में एक ही ब्रह्म का नूर दिखे। चांडाल और ब्राह्मण, हाथी, गाय और कुत्ता। हिंदू गाय को पूजता है। हिंदू ये कि ये भावना है कि 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में रहते, पर कुत्ते के बहुत सारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं हिंदुओं के जिसका वाचन करने वाले भागवतकार ये बोलते हैं कि कुत्ते को तो घर में पालना भी नहीं चाहिए। क्यों? बोले कुत्ता तो भैरव का, चांडाल का वाहन होता है, कुत्ते को घर में मत रखो, कुत्ता अशुभ होता है। पर भगवान कह रहे हैं जिसको ज्ञान का ये प्रसाद मिल गया उसके लिए गाय और कुत्ते में कोई फर्क नहीं, चांडाल और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं। चांडाल किसको कहते? जिसका मन चंडी के वेग से संसार में भागता है वही चांडाल। जिसके अंदर क्रोध है, अहंकार है, वही चांडाल है। और ब्राह्मण कौन है? जो सात्विकी है, जो ब्रह्म चिंतन करता है, जो पूजन, जप, यज्ञ, तप करता है, सो ब्राह्मण। ज्ञान की महिमा देखिए। जब तक ज्ञान नहीं तो ब्राह्मण और चांडाल में कोई मेल मिलाप नहीं। ज्ञान हो गया तो बोले चांडाल और ब्राह्मण एक से, क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। इसका अर्थ समदृष्टि से आप जगत को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आपकी बुद्धि और आपका मन तद्रूप न हो जाए, जब तक ज्ञान की निष्ठा न बन जाए।
एक बार कुंभ में, मैं अभी तक जीवन में एक ही बार कुंभ में गई थी, इलाहाबाद के। वहाँ एक मेरे जानने वाले महामंडलेश्वर ने मुझे भोजन पे कहा कि आज आप हमारे कैंप में आइए। ठीक है। अब वो मेरी बड़ी प्रशंसा किया करते थे कि वेदांत की बड़ी पकड़ है, वेदांत बहुत अच्छा, इतना प्यारा, इतना सहज, इतना सरल करते हैं कि क्या ही बात है। बड़ी तारीफ। जहाँ हमारा कैंप था वो मिलने भी आए और न्योता भी दिया। मुझे लगा महात्मा जी तो बहुत प्यार से, और वो भी महामंडलेश्वर है, इतने प्यार से मुझे बुला रहे, मैं चलो चलते हैं। तो निर्धारित समय पर मैं वहां पहुंच गई। बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने स्वागत किया, आइए 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 बैठिए। उन्होंने फिर बताया कि हमने एक और महामंडलेश्वर जी को भी निमंत्रित किया है, वो भी बस आते हैं तो फिर भोजन के लिए बैठते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम इंतजार करेंगे। इतने में वो दूसरे महामंडलेश्वर भी आ गए। मुझे कहने लगे चलते हैं रसोई में जहाँ भोजन हमने खाना है। जब मैं वहां पहुंची तो क्या देखती हूँ, वहां 3 पंक्तियां लगी हुई थी। तो एक पंक्ति में चौकियां हैं और दूसरी पंक्ति में जमीन पर ही थालियां रखी हैं, और जो तीसरी पंक्ति है वहां ना चौकी है ना थाली है, पत्तल है बस। लगा भाई तो अभी अभेदवादियों का भेद शुरू हो गया। मैंने इंतजार करना उचित समझा कि जब बोल दें कहाँ बैठना है, क्योंकि इनके यहाँ ये भी बड़ा पचड़ा होता है, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। जल जाते हैं अगर आप किसी दूसरे की जगह में बैठ जाओ। उन्होंने कहा आप वहां बैठे, वहां जहां चौकी नहीं थी थाली थी। तो जो महामंडलेश्वर थे वो बैठे कहा जहां चौकियां हैं। महामंडलेश्वर बड़े हैं, चौकी है, तो चौकी में चांदी की थाली है, हमारे लिए स्टील की थाली है, और जो मेरे साथ मेरे चेले गए थे उनको पत्तलें मिली। हमने बड़े मजे से भोजन किया। भोजन उपरांत जब चलने की बारी आई तो विधि अनुसार दक्षिणा भी होती। तो महात्मा के महात्मा जाए तो भी होती, भेंट तब भी दी जाती। तो महामंडलेश्वर जी के लिए बड़ा लिफाफा, मेरे लिए छोटा, और मेरे चेलों को तो वो मैं 5-5 रुपए सीधे हाथ में ही दे दिए। जब मैं कार में बैठने लगी तो ये महात्मा बोले कि ऐसा है कल यात्रा है ना, स्नान है कल, तो मैं चाहता हूं कि आप कल हमारे वाले जो ग्रुप है उसमें आप चलें। मैंने कहा क्षमा कीजिए, हम एक बार तो आपका भेद भोग चुके हैं, हम दूसरे बार नहीं भोगेंगे। बोले मैंने क्या भेद किया? मैंने कहा छोड़िए वो बात रहने दीजिए, कल आप हमारे यहां पधारिए भोजन के लिए। कहते ठीक है, स्नान बाद हम आते हैं। मेरे यहाँ ये हमारा एक नियम है, हमारा एक स्वभाव है कि अगर मैं किसी महात्मा को भोजन के लिए निमंत्रित करूं तो उसका भोजन मैं खुद ही बनाती हूँ। भोजन खुद बनाया, उन्होंने अपने चेलों से, नौकर रसोइये से बनवाया था। हमने खुद भोजन बनवाया और उनके लिए जो कर सकते थे, क्योंकि वहां आश्रम तो था नहीं, हम खुद कैंप में बैठे हुए थे। आने पर यथाउचित सम्मान किया, क्योंकि जिसका भोजन खाया है उसकी औकात मैं देख चुकी हूँ, और उसका भोजन मैं अपने देह में, उसका एहसान हम नहीं रख सकते। तो बहुत जोर शोर से उनका आओ भगत स्वागत किया, और जो कुछ संभव था हमारे द्वारा, द्रव्य सामग्री जो कुछ हम उन्हें भेंट दे सकते थे, बहुत प्रेम से उनको सब भेंट दिया। वो कहने लगे अरे आपने तो हमें लाद दिया। मैंने कहा महात्मा जी ढंग तो यही होता है, हमने तो यही सीखा है। जिसको आप निमंत्रित करते हैं वो भगवान स्वरूप है, और भगवान को तो सब कुछ दे दो तो भी थोड़ा है, तो भी थोड़ा है, हमने क्या दिया आपको? वो बड़ी खुश, वो तो छाती और फैल गई ना। जो मान सम्मान का भूखा है उसको वही चीज दे दो तो वो और
4 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ जाता है। और हमने भी खूब चढ़ाया उनको। आपके जैसा रामायण पे बोलने वाला ही कोई नहीं है। आपके जैसा, क्या बात है आपकी। आपका कैंप कितना अच्छा था, आपका भंडारा कितना अच्छा है। मैंने सुना आपका जो जुलूस निकला है स्नान के समय, वो भी बहुत बढ़िया था। क्या बात। तो हम बोलते जा रहे थे और पर सेंटीमीटर मेरे हर वाक्य से वो फैलते जा रहे थे। खूब फैला के फूला के हमने उनको विदा कर दिया। और उसके बाद से फिर मैंने उनसे कोई संबंध नहीं रखा। बुलाते रहे, हमारे पास आइए, हमारे सम्मेलन में आइए, हमारे कार्यक्रम में आइए। रमज नहीं मिली। हमारी रमज जल्दी पकड़ में नहीं आती है। और अभेदवादियों के यहां इतने भेद दिखते हैं। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान आया उसकी बुद्धि व्यवहार में भी भेद नहीं करती है। ब्राह्मण हो कि चंडाल, कुत्ता हो कि गाय, वो सब में समदृष्टि रखता है, समभाव से देखता है, समभाव से देखता है। जैसे वो अपने आप को देखता है ऐसे ही वो दूसरे को देखता है। समभाव का अर्थ ये नहीं कि अपने से बड़ा देखता है। समभाव का अर्थ यह है कि जैसा वो स्वयं को देखता है वैसा ही वो दूसरे को देखता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माहराणि स्थितः। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष सम है, इससे वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। इहैव, इसी दुनिया में रहते रहते, ये शाम मन साम्य, जिनका मन समत्व भाव में आ गया। समत्व भाव में कब आएगा? जब सत्य स्वरूप के चिंतन में तुम्हारी बुद्धि तदरूप तद बुद्धया हो जाए। ऐसे व्यक्ति को इहि एव सर्गे, इसी संसार में वो किस तरह जिएगा? सर्गः जीतः, जैसे उसने सारा संसार जीत लिया। सर्ग, पूरा संसार जिसने जीत लिया है, ऐसा विजयी होकर वो इस संसार में जीता है। पर इस विजय में अहंकार नहीं है, क्योंकि जिस ब्रह्म का वो चिंतन करता है सो ब्रह्म निर्दोषम समम, निर्दोष है और समस्वरूप है। ब्रह्मज्ञानी अभिमानी नहीं मिलेगा, और जो अभिमानी है सो ब्रह्मज्ञानी नहीं मिलेगा। अभिमानियों को ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं, और ब्रह्म ज्ञान होगा उसको जब अभिमान बचेगा नहीं। इसलिए अभिमान और ब्रह्म ज्ञान की जोड़ी नहीं बनती। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो तुम्हें अभिमान से मुक्ति पानी होगी। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। अहंकार को भी तुम सुरक्षित रखो और सोचो कि हमें ज्ञान भी हो जाए, ये नहीं होगा। एक को छोड़ना होगा, या तो ज्ञान छोड़ दो या अभिमान छोड़ दो। चुनाव तुम करो, तुम्हें क्या चाहिए? What do you want to do? After all, it is your life. जिंदगी तुम्हारी है, निर्णय तुमको करना है। तुम्हारे लिए कोई निर्णय कैसे कर सकता है? कई बार लोग आके मुझे पूछते हैं, गुरु माँ आप बताइए हम क्या करें, हम क्या करें, शादी करें कि ना करें? तुम्हारी जिंदगी, तुम जानो, तुम्हारा फैसला, तुम्हारी सोच, तुम्हारा निश्चय। तुम अपने मन को बेहतर जानते हो। दूसरे, अपने आप से पूछो, दूसरों से पूछने क्यों जाते हो? और जब तुम दूसरों से पूछने जाते हो तो ये इसी बात का चिन्ह होता है कि तुम्हें खुद साफ नहीं है, तुम्हें खुद को निश्चय नहीं है। और जब तुम्हें निश्चय नहीं है और तुम दूसरे से परामर्श लो, सलाह लो,
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल उस सलाह पर भी तुम्हें शंका होने लग जाए कि कहीं मुझे गलत राय तो नहीं दे दी, कहीं मुझे दिग्भ्रमित तो नहीं कर दिया, गलत रास्ते तो नहीं डाल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन चौराहे में खड़े थे। एक सज्जन राहगीर आए। उनने कहा, मुल्ला साहब, मुझे अमीर खां के घर जाना है, क्या आप रास्ता बता सकते हैं मुझे? मुल्ला ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सीधे जाओ और सड़क जो है फिर दाएं मुड़ना, दाएं के बाद थोड़ा चलिएगा कोई 1.5 फरलांग तो गली एक आ जाएगी, तो बाएं मुड़ना, बाएं के बाद फिर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो वो सड़क जो गली है वो घूम करके मेन सड़क में मिल जाएगी, बस सीधे चलते जाइएगा, आप पहुंच जाओगे। उसने कहा, शुक्रिया। आदमी निकल पड़ा। मुल्ला जी वहीं धूप सेकते रहे, खड़े रहे। कोई 25 एक मिनट के बाद वो बंदा फिर से पहुंचा उनके पास। वो कहते, मुल्ला साहब, आप क्यों बेवकूफ बना रहे, ये क्या रास्ता बताया, मैं तो घूम घाम के यहीं आ गया। मुल्ला कहते, देखो ये तो तुम्हारा टेस्ट था कि तुम्हें मेरी बात का निश्चय होगा कि नहीं होगा, जो मैं कहूंगा तू वैसा करेगा कि नहीं करेगा, और अब तू मेरे टेस्ट में हो गया पास। इसका मतलब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम ठीक वैसी यात्रा करोगे। तो चलो अब सुनो अमीर खां के घर का रास्ता क्या है। निश्चय कैसे हो, खुद चिंतन करिए, खुद सोचिए, खुद। पर मुश्किल यह है, आदमी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए वो दूसरों से पूछता है, भाई साहब आप बताओ क्या करूं। अब भाई साहब ने दे दी सलाह, कुछ हो गया गलत तो अब सिर भिड़ो भाई साहब का, तूने गलत बताया, तूने गलत बताया। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो कभी किसी को राय नहीं देता है। आप देते हो? कोई पूछे तो सही जरा आपसे, कोई भी बात पूछ ले, कोई बात, इंजन खराब हो कैसे ठीक होता है, रोटी कैसे बनती है, ये कैसे होता है, तुम्हारे पास हर आदमी के लिए एक सलाह है। तुम अमेरिका ना भी गए हो तो भी तुम पूरा लॉस एंजलिस का नक्शा सुना दोगे उसको। कोई पूछे, अच्छा तुम कब गए थे, बोले मैं तो नहीं गया, फिर मैं अपने ग्लोब है मेरे पास, एटलस, वीजा लगता नहीं अमेरिका का, क्या करो, तो एटलस में मैं नक्शा खोल लेता हूं और उसमें स्टडी करता रहता हूं, उसको पढ़ता रहता हूं, इसलिए मुझे सब ज्ञान है, सब बोध है मुझे। नक्शों को पढ़ के आप उस शहर की हवा का स्वाद नहीं ले सकते, निश्चय तुम्हारा होना चाहिए। इसलिए अपनी जिंदगी के बड़े या छोटे निर्णय खुद लेना सीखें। देखें, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो आपके लिए ये एक उपदेश होगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, बस अच्छी बात है ना, खुद के अनुभव से सीख गए। बेवकूफ गलती करके भी नहीं सीखेगा, ये भी एक पक्ष है। अक्लमंद आदमी दूसरे बेवकूफों को गलती करते देख के समझ जाता है, और ज्ञानी वो है जिसको किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही समझता है क्या सही और क्या गलत। अगला श्लोक, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नोदिजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्म विचक्षणानि स्थितः। प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसे प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ज्ञानी का जो स्थिति है उसके लिए प्रभु कह रहे हैं
प्रिय मिल जाए वो खुश नहीं। जिसको दुनिया प्रिय समझती, ऐसी प्रिय वस्तु के प्राप्ति होने पर ज्ञानी को कुछ खास हर्ष नहीं होता। और अगर उसे कुछ अप्रिय वस्तु मिल जाए तो उससे उसके मन में कोई उद्वेग नहीं आता। क्यों आया? मतलब कुछ बुरा हो तो वो दुखी नहीं होता, कुछ अच्छा हो तो वो सुखी नहीं होता। प्रिय वस्तु के मिलने पर हर्षित नहीं, अप्रिय के मिलने पर उद्वेगवान नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है। अज्ञानी आदमी की अस्थिर बुद्धि है। उसको कोई छोटी सी चीज मिल जाए तो मोहल्ले भर में नाचता फिरेगा। तुझे पता है मुझे ये मिला, 10 लोगों को सुनाएगा, 10 लोगों को दिखाएगा। और कुछ अप्रिय हो जाए तो शर्म के मारे आत्महत्या तक कर सकता है। कई बार अखबारों में तुम पढ़ते हो, किसी की दुकान थोड़ा मंदे में चली गई, व्यापार थोड़ा हल्का हो गया, कामकाज में थोड़ी तकलीफ हो गई, या किसी बच्चे का स्कूल कॉलेज के एग्जाम में नंबर कम आ गए, कंपार्टमेंट आ गई, फेल हो गए, आत्महत्या कर लेते। उनको इतना दुखी करती है उनकी असफलता कि वो जीने को ही तैयार नहीं। आज के समय पर जब सीबीएसई के एग्जाम्स आते हैं, बहुत से स्कूलों में काउंसलिंग शुरू कर दी जाती है कि बच्चों को ये बार-बार सिखाया जाए, समझाया जाए कि वो मेहनत करें। अगर कम नंबर आ गए या फेल हो जाएँ, या अगर कोई डर है उनके दिमाग में तो उस डर को वो दूर करें। जैसे ही ये 8वीं के 10वीं के इम्तिहानों के रिजल्ट आते हैं, अगले 1 हफ्ते में 2, 4, 6 खबरें बच्चों के आत्महत्या करने की आ जाती। माँ-बाप और स्कूल का इतना दबाव, इतना प्रेशर इनके कोमल मन पर आता है कि उनके लिए ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि मुझे 90% लेने ही हैं मार्क्स, और जब नहीं आते उसमें उनको अपनी हार दिखती।